और 5वें माह में भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने चित्त की शुद्धि चाहिए। आप लोग ना बड़े परेशान रहते हैं। मुझे आप जब कई माताएं तो रोती रहती हैं, कई पुरुष लोग बड़ी चिंता में हमें दिखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बहुत बार कह चुका हूं कि देखो, जिंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं दी परमात्मा ने, घुट घुट के मरने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने। ये ईश्वर का बनाया संसार है, ये बहुत सुंदर संसार है। जितना आप लोग इस संसार में परेशान हैं, इतनी परेशानी यहाँ है नहीं। आप बेवजह परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं? आप चाहते हैं मेरे हिसाब से हो। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं आपकी सारी परेशानियों का निवारण कर सकता हूं यदि मेरी बात समझ गए आप तो। आप कहते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए। पत्नी मुझे मिले मेरे हिसाब की हो, मेरी माँ मेरे हिसाब से चले, मेरा पिता मेरे हिसाब से चले, मेरा भाई मेरे हिसाब से चले, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले। और यदि चला तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलता है, मेरी पत्नी मेरा पति मेरे हिसाब। और यदि ना चले तो आप परेशान हैं, मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरा बेटा सुनता। आपकी समस्या केवल ये है कि आप जिस हिसाब से अपनों को चलाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से चलने को तैयार। समस्या सबकी यही है। समस्या सबकी क्या है कि पति पत्नी बेटा बेटी परिवार वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। ये समस्या यही है ना, मूल मेरे हिसाब का नहीं है। सुनो, बगीचे में जब गुलाब खिलता है तो गुलाब खुशबू से भरा है, गुलाब में कोई दोष नहीं है। लेकिन यही गुलाब जब हवा का झोंका चलता है तो हवा से ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं, ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं। इस गुलाब को भगवान से शिकायत है। भगवान से गुलाब ने कहा, हे प्रभु, गुलाब ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, ये मेरे अगल बगल कांटे क्यों भर दिए? ये मेरे अगल बगल मेरे हिसाब का ये पेड़ है नहीं, मैं चाहता हूं कांटे ना हो। तब भगवान ने गुलाब से कहा कि तुम गेंदे के पास जाओ। कहां जाओ? किसके पास जाओ? गेंदे के पास जाओ। गेंदे से पूछो कि वो कैसा है। तो गुलाब चला गेंदे के पास। ये रहा गेंदा, ये रहा गुलाब। तो गुलाब ने गेंदे से कहा, कहो गेंदा, प्रभु ने भेजा है, तुम सुखी हो? गेंदा बोला, सुनो, हमारा उपयोग तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम में कोई तुम्हारी तरफ खुशबू नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बाजार में कीमत भी ज्यादा है। तुम 100 रुपया 200 रुपया किलो होते हो, मैं 20 रुपया किलो होता हूं। बाजार में किसकी कीमत ज्यादा है? गेंदे ने कहा, यार तुम ज्यादा सुखी हो। अच्छा, तो गुलाब ने गेंदे से कहा, ये बताओ तुम्हारे पेड़ का दर्शन कराओ, तुम्हारे अगल बगल कांटे हैं कि नहीं? बोले मेरे अगल बगल कोई कांटा नहीं है। मेरे अगल बगल गेंदे में कोई अगल बगल कांटा। जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता उसकी कीमत कम होती है। जो कष्टों में रहकर भी खिला है और महक रहा है उसकी कीमत। इसलिए आप ये मत कहिए कि सिचुएशन परिस्थितियां मेरे हिसाब से हो, नहीं, परमात्मा ने जिस परिस्थिति में आपको रखा है वहां भी खिले रहो गुलाब की तरह, महकते रहो अपने अच्छे कामों से, वहीं से आपकी कीमत होगी, वहीं से आपकी कदर होगी। जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों। गुलाब के अनुकूल गुलाब की परिस्थितियां नहीं है। कांटों से घिरा है गुलाब। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, कई बार आपके हिसाब की पत्नी नहीं है, पति आपके हिसाब का नहीं है, बेटा आपके हिसाब का नहीं, कोई बात नहीं है तो भी जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह लेता है, ऐसे दुष्टों के बीच में सज्जन रह ले। यही तो सज्जन की सज्जनता है। निभाओ। अच्छी परिस्थितियां हो, अच्छे हालात हो तो रहना कठिन थोड़ी है, लेकिन विषम परिस्थिति में भी रहना। अच्छा, राम, जरा सुनिए, राम
राम की माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया, जबकि राम राजा बनने वाले थे और वनवास। अच्छा बताओ, परिस्थितियां सही थी क्या? बनना था राजा और बन गए वनवासी। क्या राम के हिसाब से सब हुआ? जोर से। परिस्थितियां, भगवान राम की परिस्थितियां भी राम के हिसाब से नहीं थी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में राम जी ने उस समय को सुखपूर्वक निभाया और हर चुनौती का सामना किया, लड़े। आपके सामने चुनौतियां आती हैं, आप रोने लग जाते हैं। आपके जीवन में संकट आया, परेशान हो गए। राम परेशान नहीं हो रहे हैं, राम के जीवन में चुनौतियां हैं, राम डटकर सामना कर रहे हैं। वनवास में रहना है तो राम ने वनवास में रहने की आदत बना ली। जब मुझे इस स्त्री के साथ रहना ही है, तो वो गोरी हो या काली, मोटी हो या पतली, लड़ंकू हो या प्यार करने वाली, अब जब रहना ही इसके साथ है तो अब रहने की आदत बना लो, रहो और उस हाल में हैप्पी रहो। क्योंकि रहना है, भागोगे कहां, जाओगे कहां? इसलिए जो ईश्वर ने परिस्थितियां बनाई हैं वो कुछ सोच कर ही बनाया है। आपके हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। उत्तर दो, क्या जो परिस्थिति आपकी बनी, क्या उसका निर्माण आपने किया? आप थोड़ी चाहते थे कि ये सिचुएशन आ जाए, ये हालात बन जाएं, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं। इसलिए जो परिस्थिति है इसी को कहते हैं कि परमात्मा जैसे रखें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। का मंत्र ये है कि जो परिस्थिति ईश्वर ने निर्मित की उसमें आप हैप्पी रहो बस, और ये सोचो कि ये परमात्मा ऐसे ही मुझे रखना चाहते हैं। यदि झोपड़ी दी तो झोपड़ी में रहो। राम झोपड़ी में रहे कि नहीं 14 साल। यदि झोपड़ी है तो महल भी होंगे। सब्र रखो, काम अच्छा करते रहो, समय सबका बदलता है, घबराओ ना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सोचो कि भगवान ने ये क्यों दिया, नहीं,
ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें लगता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन क्या करो, मर्जी तो है। इसलिए शिकायत किए बिना जैसे भगवान रखना चाहें, यदि आप ऐसे रहने लग गए तो आप सुखी हो जाओगे। जब आप अपने हिसाब से चलाना सिस्टम को। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता। दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से, कन्हैया तुम 5 गांव मांगने आए हो, ऐसा नहीं, तुम मेरे पक्ष में आओ। दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पांडव कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते हैं। परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाओ और परिस्थिति के हिसाब से चलो। भाई बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, सही है, पर जो विधि का विधान चाहता है आपको उससे हिसाब से चलना होगा। अर्जुन चले भगवान के हिसाब से, कामयाब हो गए। दुर्योधन नहीं चला, नाश हो गया। ध्यान से सुनना इन लाइनों। मैया ये भजन सुनने का है, केवल सुनो और समझो। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। भगवान की मर्जी में क्या छिपा है बड़ा? तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। मेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घाटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घाटों से भी प्यार। दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। ये लाइन पकड़ लो, धूप और छाँव दोनों किसने बनाई? अब भगवान हमें धूप में रखें तो भी धन्यवाद तेरा, और छाँव में रखें हमें शिकायत नहीं है कि भगवान ने ये क्यों दिया। जो दिया होगा आपने सोच समझ के दिया होगा। यदि आप मेरे जीवन में कष्ट है, कोई बात नहीं, परमात्मा मुझे इस हाल में देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है तो देखो। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। या डूबा दे तू मझधार। देखो, या भगवान पार लगाएं तो भी हम प्रसन्न हैं, और डुबा दें कोई बात नहीं। एक संत जी थे, वो नाव में बैठ के पार जा रहे थे तो साथ में 3-4 यात्री भी थे, अपरिचित लोग। संत जी नाव में बैठे और भी लोग बैठे, वो केवट नाव चला रहा कि तभी बीच नदी में नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। और जब पानी भरा तो संत जी भी अपने कमंडल में नदी का पानी भर भर के नाव में डालने लग गए। साधु जी और पानी डालने लग गए, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाथ लगा रहे हैं, छेद को बंद कर रहे हैं। और जब बंद किए, नाव तेजी से चलाया केवट ने, और नाव जब किनारे पहुंचने लगी तो नाव का पानी निकलने लगा, तो संत जी भी पानी निकालने लगे। तो लोग बोले, बाबा तुम बड़े उल्टा हो। उल्टा कैसे? बोले, जब नदी में पानी भरा तब निकालना था,
तब तो तुम नदी में नाव में पानी डाल रहे थे नदी का, और अब पानी अपने से निकलने लगा तो तुम पानी निकाल रहे हो। अरे जब निकालना था तब तो तुमने पानी निकाला नहीं। साधु जी ने कहा कि देखो, जब नदी में पानी, जब नाव में पानी भरा तो मुझे लगा कि भगवान की मर्जी है कि नाव डूब जाए, तो मैं भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दिया कि तू भी डुबाना चाहता है, मैं भी। और जब नाव में पानी निकलने लगा तो मुझे लगा परमात्मा ने प्लान चेंज कर दिया, और तो निकलने लगा तो मैं भी निकालने लगा। मैं तो उनका गुलाम हूँ कि वो यदि डुबाएं तो डूब जाऊं और पार लगाएं तो पार लग जाऊं। ये समर्पण। हाँ, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। हम ये नहीं कहते कि भगवान हमें सुख दे दो, हम ये भी नहीं कहते भगवान हमें दुख दे दो। हम ये कहते हैं कि प्रभु आप जैसे रखना चाहो, हम आपके हैं, अब आप जैसे रखना चाहो आप रखिएगा, हमारी कोई मर्जी नहीं। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त वही है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। आज जरा सी परिस्थितियां आपकी विपरीत होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। उदास परेशान नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए हैं, भला और क्या चाहिए। ध्रुव जी राजा बने। आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर और उत्कल। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं। प्राचीन बरही को नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, पुरंजनोपाख्यान की पावन चर्चा सुनाई और उनके अज्ञान का हरण कर लिया। हाँ
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी विश्वकर्मा की पुत्री से आप विवाह करते हैं। अब देखो मनु जी के दो बेटों की कथा उत्तानपाद जी के वंश की तो मैंने सुनाई। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इनके बड़े पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी वही हैं जिनका मन आखिरी मरते समय एक मृग के बच्चे में लग गया और मरते समय उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। हे मैया, हो गई पंचायत, मेरे मृग का क्या होगा। और जब भरत जी मरते समय मृग का चिंतन किए, मेरा मृग मेरा मृग, और जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति।